Why did the stock market suddenly fall? दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है तो हमें न्यूज, नॉइज और इमोशन को साइड में रखते हुए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत उसको अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आज की बात कर लेते हैं। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2024 और आज के दिन सुबह सुबह ये न्यूज आई कि स्टॉक मार्केट में इतने लाख करोड़ स्वाहा हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अचानक शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक टूटा। उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। उसके बाद आज के दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ सही हो गया, एकदम से रिवर्जन देखने को मिल गया। हम इन्वेस्टर्स जनरली टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं देते और हम समाचारों पर ध्यान देते हैं, जो हेडलाइंस होती है उन पर ध्यान देते हैं और हमें ये लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही बिल्कुल शाश्वत सत्य है। उसको फॉलो करते हुए हम अपनी इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न्यूज़ पर नज़र बना के रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी 50 है एक अपने सपोर्ट के आसपास गया था, टूटा नहीं था। टूटने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कई लोग ये गिना रहे हैं कि भाई यूएस फेड मीटिंग होने वाली है अगले वीक, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा पड़ रहा है। एफआईआईज यहाँ पे हॉलीडे मूड में रहते हैं दिसंबर के टाइम फ्रेम में, उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हुआ। बट ऑल इन ऑल आप देखिए तो टेक्निकल्स के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था या नहीं? ऑब्वियसली सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे एक बार आया था, दूसरी बार आपने यहाँ पे आज इसको टेस्ट करते हुए देखा। अब जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि और भी गिरावट होगी, चलो इंतजार करते हैं, और मार्केट यहाँ से एकदम से वापस चला जाता है। यही उनको सबसे बड़ा लॉस होता है, खासतौर पे वो इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठ गए। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हमें फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को समझते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल्स के हिसाब से हम सभी ने देखा था, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। बॉटम के बाद एक हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। हायर हाई हायर लो 2-3 बार ये सक्सेसफुली कर लेता है तो इस पॉइंट तक आराम से पहुंच जाएगा। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है और हमें फोकस करना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर। ठीक है, आप लोग में से कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप लोग आजकल डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए जिन्होंने वीडियोस रेस्ट्रिक्ट की हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स चला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रैंडम वीडियोस रेस्ट्रिक्ट करना आई थिंक एथिकली फेयर प्रैक्टिस नहीं है। इन लोगों को बातें समझनी चाहिए। मैनुअली अगर कोई भी हमारी एक भी वीडियो को रिव्यू करेगा तो उसे क्लियर कट पता चलेगा कि हम यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि अपने मुंह मियां मिट्ठू यहाँ पे बनने नहीं आए, हम किसी तरह का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को सिंपल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को सीखना चाहिए। ठीक, चलिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें निफ्टी 50 के 50 डेज मूविंग एवरेज पर, तो आप देखिए पिछले 1-2 दिन में 9 डेज EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसने 50 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया है। तो यहाँ पे एक तरह से हमें गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 9 डेज और 50 डेज में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान देंगे जब भी यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर बना था तो यहाँ से गिरावट हुई थी। यहाँ पे कहीं पहले यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना था तो एक अच्छी खासी रैली आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुली अगर गोल्डन क्रॉसओवर बन जा रहा है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है, नीचे से 9 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है, बस इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर, तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आज के दिन यहाँ पे आपको एक रिवर्जन देखने को मिला। इवन मिड कैप्स में भी, यहाँ पे आपको इवन स्मॉल कैप्स में भी भारी गिरावट के बाद आप देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ऐसा जब कैंडल बनती है राइट, तो प्राइसेस नीचे ले जाए जाते हैं और यहाँ से बाइंग करके बैठ जाया जाता है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो आज की गिरावट हुई है, पिछले 2-3 दिनों की गिरावट दिख रही, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे स्मॉल कैप में हो, चाहे लार्ज कैप में ही क्यों ना हो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही क्यों ना हो, वो गिरावट एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है जब रैलीज आती हैं राइट। जब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको जब ये पर्टिकुलर हायर लो बनता है
तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा या जिन्होंने बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, राइट। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी गिरावटें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं FIIs DIs के डाटा पर। तो FIIs क्या कर रहे थे, बेसिकली दिसंबर के टाइम फ्रेम में पहले 1-1.5 हफ्ते में यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में आपको वो बॉटम बन के रिवर्जन देखने को मिला था। पिछले 1-2 दिनों से वो फिर से सेलिंग मोड में आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। बस इतना सा सिंपल फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको समझना होगा, बाकी बातें बाद में। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स सबसे पहले जो कि आपको देखना होता है, और हमेशा डाटा के बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करना होता है, ठीक है। जहाँ तक रही नवंबर की बात, ऑल इन ऑल यहाँ पे नवंबर में भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है FIIs के द्वारा। हालांकि जो हमारे DIIs हैं वो एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में देखें तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर बाइंग हो रही है, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, और इवन म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इसमें हर महीने हजारों करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल एकमात्र रीजन यहाँ पे आज की गिरावट का जो दिख रहा है वो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा बहुत डाउट हो कि भाई अगले हफ्ते जो US फेड मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स कट होंगे। इसके साथ ही साथ फॉरेन मार्केट्स पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से थोड़े बहुत यहाँ पे मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हमारा स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन क्या है, आज की जो गिरावट हुई थी, सडन जो गिरावट हुई थी वो किन कारणों से हुई थी, और ऐसी सिचुएशन में हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।